हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे रीड प्री में और रीड मेंस में और आपके फोर्थ ग्रेड में आने वाले साइंस संबंधी अपन जानेंगे भौतिक विज्ञान संबंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों, नोट सही थ्योरी के नोट सही तो एमसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक शेयर करें। आज अपन जानेंगे नोट्स में यानी दूरी विस्थापन क्या होती है, इन सब के बारे में, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहें। तो बढ़ते हैं अपन अपनी वीडियो की ओर और हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है स्टडी विथ मनीषा राजपूत ऑल द एग्जाम। वहाँ पर सभी प्रकार के नोट्स से एमसी क्वेश्चन उपलब्ध है, तो वहाँ जाकर आप देखिए। तो सबसे पहले आता है दूरी एवं विस्थापन, यानी दूरी और विस्थापन क्या होता है, तो दूरी क्या होती है इसके बारे में अपन पहले जानते हैं। दूरी जो होती है, दूरी होती है पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक जो आपकी लंबाई होती है इसको आप दूरी कहते हैं। दूरी का जो मात्रक जो होता है वो आपके मीटर होता है। इसमें बताइए दूरी और विस्थापन, दूरी जो होती है पथ की लंबाई होती है और इसको जो लंबाई को जो नापा जाता है वो आपके मीटर में नापा जाता है। फिर आता है विस्थापन, इन पथ की न्यूनतम लंबाई। तो फिर विस्थापन जो होता है पथ की न्यूनतम लंबाई जो होती है वो आपके विस्थापन, इन पथ की पूरी जो लंबाई होगी वो आपकी दूरी रहेगी और पथ की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो विस्थापन आपके मीटर रहेगा। और पथ की लंबाई को, दूरी को मात्रक मीटर होता है और पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और दोनों का जो मात्रक होता है दूरी का, विस्थापन का, ये आपके मीटर होता है। जैसे देर का पथ, दूरी पथ में बताया कि दूरी जो होती है परंतु विस्थापन नहीं होता, दूरी है तथा विस्थापन भी है, और दूरी है परंतु विस्थापन नहीं है। रीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप देखें, विस्थापन दूरी होती है परंतु सभी दूरियां का विस्थापन होना आवश्यक। विस्थापन दूरी हो सकती है परंतु सभी दूरियां विस्थापन होना ये आवश्यक नहीं है। एक इम्पोर्टेंट है, दूरी से विस्थापन से बड़ी आपकी दूरी होती है, बराबर होती है। इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर जाकर। और आप हमारे ऑल द एग्जाम टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे सभी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सब उपलब्ध है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसी क्वेश्चन उपलब्ध है, तो वहाँ जाकर आप देखें। आगे बढ़ते हैं। जैसे दूरी, तो दूरी बटे वज विस्थापन होता है वो आपके एक के बराबर, यानी एक से बड़ी होती है दूरी और विस्थापन। फिर देखा है दूरी जो होती है पथ पर निर्भर करती है, यानी बताया कि दूरी जो होती है पथ पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन यानी दूरी जो होगी आपकी कितनी चली उसके पथ पर निर्भर करेगी, जबकि विस्थापन जो होता है वो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे आप क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक कण की आर त्रिज्या, यानी एक कण है उसकी आर जो त्रिज्या होती है, एक चक्कर इन पूरा चक्कर लगा रही पूर्ण करता है, दूरी और विस्थापन बताइए। तो दूरी जो होती है आपके बराबर 2 पाई आर होगी, यानी दूरी तो होगी आपकी 2 पाई आर और विस्थापन होगा आपके 0। एक वृत्ताकार पथ का आधा चक्कर पूर्ण करता है, इन वृत्ताकार जो पथ है उसका आधा चक्कर पूरा करता है, यानी आधा चक्कर पूरा करता है मतलब पूरे चक्कर की आपकी 2 पाई आर होती है, आधा चक्कर की जो होगी आपके बट्टे वहाँ 1/2, तो 2 से कट जाएगा तो बराबर आपकी दूरी जो होगी पाई/आर होगी, और विस्थापन जो होगा आर प्लस आर बराबर 2r होगा। फिर देखते हैं अपन चाल, यानी चाल क्या होती है। तो अपन ने सबसे पहले अपन ने दूरी की बात की, तो दूरी जो होती है पूरी पथ की लंबाई होती है। और फिर अपन ने विस्थापन की बात की, तो विस्थापन जो होता है वो आपकी अंतिम जो आपकी न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है। और इनका जो दूरी एंड जो विस्थापन होता है, जो उसका मात्रक जो होता है वो आपके मीटर होता है। इन दोनों का जो मात्रक रहेगा वो आपके मीटर होगा। फिर बताए चाल क्या होती है। तो चाल बराबर होती है आपके दूरी बटे हुआ समय। इन दूरी को भी मापते हैं आप, मीटर हो जाएगा और समय का हो जाएगा आपके टी। तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल सकते, मीटर को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। जैसे इसमें दे रखा है, एकांक समय में तय गई दूरी को चाल कहते हैं, जिसे मात्रक मीटर बटे हुआ सेकंड, यानी मीटर टाइम को सेकंड। तो इसका मात्रक जो होगा चाल का वो होगा आपके मीटर बटे हुआ सेकंड। अगले देख सकते हैं वेग। वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है, जैसे वेग बराबर होगा वो होगा वेग बराबर विस्थापन बटे हुआ समय, v मतलब v। जैसे विस्थापन बटे हुआ समय दे रखा है तो आपको वेग बराबर होगा विस्थापन बटे हुआ समय। तो अपन विस्थापन को जो मापते हैं वो अपन मीटर भी पढ़ा था, मीटर से, और समय को मापते हैं सेकंड से। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपके मीटर बटे हुआ सेकंड। पहला क्वेश्चन है दूरी बराबर, यानी विस्थापन से बड़ी दूरी होती है और दूरी
दूरी बटे व विस्थापन ए के बराबर होती है। चाल वेग से बड़ी चाल होती है और चाल बटे व वेग से एक से बड़ा होता है। फिर आती है औसत चाल। तो अपन ने सबसे पहले बात की थी वेग की, फिर बात की अपन ने दूरी की, फिर बात की विस्थापन की, और विस्थापन के बाद अपन अब पढ़ेंगे अपन औसत चाल। यानी औसत चाल क्या होती है। तो ये आपकी औसत चाल है। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यानी औसत चाल जो होती है आपकी कुल दूरी बटे कुल समय की। दूरी को मानते हैं मीटर से, समय को मानेंगे सेकंड से, तो कुल दूरी। और फिर आएगा आपके यदि समय में समान हो तो औसत चाल, यानी समय समान हो, इन टाइम समान हो तो v1 प्लस v2 बटे 2। यदि दूरी समान हो तो 2v1 बटे v2 बराबर। तो इसमें बताया यदि समय समान हो तो औसत चाल v1 प्लस v2 बटे 2 है। यदि दूरी समान हो तो औसत चाल होगी 2v बटे v1 बटे v2 होगी। फिर आता औसत वेग क्या होगा। तो औसत जो वेग होगा वो होगा कुल विस्थापन बटेवा समय। यानी औसत वेग जो रहेगा आपके कुल विस्थापन बटेवा समय रहेगा। इसकी जो पीडीएफ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां से आप डाउनलोड कर लें। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीट के साथ रीट में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, और ये टॉपिक साइंस संबंधी टॉपिक है। उसी के साथ आपके फोर्थ ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम ऑल द एग्जाम और स्टडी विद मनीषा राजपूत है। अगले अपन बढ़ते हैं टाइम क्राफ्ट अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसे औसत वेग जो रहेगा वो रहेगा u1 प्लस v बटेवा 2। यानी u इन प्रारंभिक वेग होगा u होगा और अंतिम वेग होगा v होगा। तो u प्लस v बटेवा 2, तो औसत वेग आपके ये होगा। अगला त्वरण। त्वरण जो होगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग को परिवर्तन की दर होती है उसे आपको त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग बराबर वेग में परिवर्तन बटेवा समय होता है। जैसे a बराबर v माइनस यू बटेवा टी। u होता है आपके प्रारंभिक वेग होता है, v बराबर अंतिम वेग होता है। तो इसमें आपके त्वरण का भी सूत्र होता है, आप त्वरण का सूत्र निकाल सकते हैं v माइनस यू बटेवा टी। v यानी वेग होता है, u मतलब v मतलब अंतिम वेग और u मतलब प्रारंभिक वेग। तो इसका जो मात्रक भी निकाल सकते हैं अपन, त्वरण का मात्रक। जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है त्वरण का मान धनात्मक, यानी बढ़ेगा तो धनात्मक होगा, घटेगा तो आपके यानी बढ़ेगा तो प्लस में जाएगा और घटेगा तो माइनस में आएगा। जैसे दे रखा है जब वस्तु का वेग समय के साथ, जब वस्तु का जो वेग होता है समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक, जब वस्तु का वेग समय के साथ कम होता है त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। जब वस्तु का वेग नियत होता है त्वरण शून्य होता है। त्वरण का मात्रक जो होता है वो आपके मीटर बटेवा सेकंड होता है। जैसे अपन एक क्वेश्चन के से सॉल्यूशन करते हैं। वस्तु विरामावस्था को गतिव्यवस्था प्रारंभ करती है। जब वस्तु एक विरामावस्था u बराबर 0, इन प्रारंभिक अवस्था आपके 0 से 5 सेकंड इन टाइम देगा इसमें 5 सेकंड, और फिर इसका वेग v देर का आपके 40 सेकंड। त्वरण ज्ञात करना। त्वरण का सूत्र क्या होता है। त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बटेवा टी होता है। तो आप लिखें जैसे u v बराबर होगा आपके 40 और अंतिम जो आपके प्राइम मतलब अंतिम जो है अंतिम अवस्था जो होती है वो आपके शून्य है। अंतिम अवस्था तो आपकी v बराबर 40 होगी और प्रारंभिक अवस्था आपके शून्य, विराम अवस्था में तो आपकी शून्य होगी और टाइम देगा आपके 5। तो इसमें आप करोगे 40 बटेवा 5, तो इसमें आपका आंसर आएगा 8। तो त्वरण का मान आपके 8 आएगा। जैसे आप देख सकते हैं त्वरण का मान 8 दे रखा है। तो आप इसे एल किया इन्होंने, त्वरण बराबर ए बराबर बी माइनस यू बटेवा टी। तो इसमें मान रख दिया 40 माइनस 1, अपन ने जैसे किया वैसे है। और इसका जो सूत्र होता है वो आपके मीटर बटेवा सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 2 भी करके आप सॉल्यूशन करें और आप भी इसका सॉल्यूशन कर हमारे कमेंट करें कि इस पर आपके आंसर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे वस्तु एक 40 मीटर सेकंड की वेग से गतिशील है। यानी आपके इसके अंदर u तो दे रखा है 40 और वही दे रखा है आपकी वस्तु सेकंड जो वस्तु है आपकी v, यानी अंतिम वस्तु जो है आपकी v, और समय दे रखा आपके 2 सेकंड। तो आप निकाल सकते हैं 40 माइनस 20 बटेवा 2 बराबर 20 बटेवा 2 बराबर 10 सेकंड है। इसमें आपका राइट जो आंसर रहेगा 10 इन माइनस 10 क्यों किया। इसमें बताया कि वेग गतिशील है 2 सेकंड पर वस्तु 20 मीटर सेकंड होता है। यानी आपकी जो वस्तु पहले तो बढ़ रही है फिर आपके कम हो रही है, तो कम हो रही है तो इसमें आपके माइनस में जाएगा।
फिर आता है बल। इन फोर्स क्या होता है, तो अपन ने सबसे पहले बात कर ली इसके अंदर, वेग की भी बात कर ली और त्वरण की। फिर पढ़ा अपन ने चाल, दूरी, विस्थापन, ये सब की बात की। और अब अपन बात करेंगे बल क्या होता है। वह बाहरी कारक जो जो वस्तु को विस्थापित कर देता है और विस्थापित करने का प्रयास करता है। यानी बाहरी कारक जो होता है वस्तु विस्थापित कर देता है, यानी वस्तु बाहरी, यानी अपन किसी वस्तु को अपन धक्का मारते हैं, जैसे कोई वस्तु है, दो वस्तु है, एक वस्तु अपन धक्का मारते हैं तो वो मतलब एक वस्तु विस्थापित कर देता है, तो विस्थापित करने का जो प्रयास करता है उसे बल कहते हैं। विस्थापित करने का जो प्रयास करता है उसे बल कहते हैं। जैसे आपके 10 न्यूटन की कोई वस्तु है, जब वस्तु संतुलन अवस्था में होती है, जब वस्तु आपकी संतुलन अवस्था में रहेगी, कोई गति नहीं, कोई इसमें प्रेशर नहीं देगा तो वो गति नहीं करेगी, और कोई वस्तु धक्का देगी तो वो आपके गति करेगी। जैसे संतुलन अवस्था में गति कर सकती है। बल बराबर होगा F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए होता है। बल के मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होगा वो न्यूटन भी होगा, डाइन भी होगा। तो बल के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन और डाई। सूत्र अपन ने देख लिया, F बराबर m बटेवा ए होता है। जैसे अपन सूत्र देख 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 2 kg यानी m तो दे रखा आपके 20, फिर देखा 20 न्यूटन, F दे रखा आपके 20 न्यूटन। तो F बराबर होता है m बटेवा ए। तो इसमें त्वरण ज्ञात करना है, तो A बराबर F बटेवा m होगा। F तो है आपके 20 और m इन द्रव्यमान होगा 2, तो इसमें त्वरण आएगा 10 मीटर सेकंड स्क्वायर इसके अंदर त्वरण आएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है। जैसे इसमें यहाँ हल कर रखा है m बराबर 2 के, जैसे अपन ने किया वैसे वैसा कर रखा है यहाँ पे, जैसे मान रख रखे इन्होंने इस प्रकार किया है। अपन ने क्या क्या पढ़ा देखे। पहले अपन ने इसमें बात की थी बल की, फिर बल के मात्रा के बारे में भी जाना, बल को जब बाहर धक्का देते हैं उसे बल कहते हैं। और इसी साथ अपन ने जाना त्वरण क्या होता है। त्वरण का सूत्र ए बराबर v माइनस यू बटेवा टी होता है, इसका सूत्र होता है मीटर पर सेकंड होता है। फिर अपन ने जाना इसके अंदर वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटेवा कुल समय होता है। और फिर देखा वेग माना विस्थापन बटेवा समय होता है। और वही प्रकार अपने दूरी के बारे में जाना और विस्थापन के बारे में देखा। तो दूरी, विस्थापन, इन सबके सूत्र भी याद रखें, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और घुमा घुमा के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे बल, फिर अपन देखें बल के मात्रा के सूत्र ध्यान कर लिया। फिर बल एवं गति, जैसे आप एक क्वेश्चन और दे रखा है 5 kg द्रव्यमान का त्वरण 10 मीटर है तो कार्य बल कितना होगा। ये क्वेश्चन और करें आप। जैसे 5 kg द्रव्यमान, तो m बराबर आपके 5 kg दे रखा है, त्वरण दे रखा है आपके 10, तो आपके इसमें ये ज्ञात करना है। तो F बराबर 50 आएगा, तो इसमें अंदर आंसर आएगा वो आपके 50 आएगा। एक वस्तु 25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, 5 सेकंड बाद उसका वेग 25 मीटर सेकंड के वेग से गतिशील है, 5 सेकंड बाद उसका वेग 25 मीटर सेकंड ही रहता है। वस्तु का त्वरण बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को आप करके हल करके और कमेंट करेंगे इसमें अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर, इसमें किस प्रकार हल किया, और नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का अपन सोल्यूशन कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।